हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल से। जैसे कि नाम में है, हम अगर इसको स्प्लिट करके देखें तो पॉली मीन्स होता है मैनी एंड नोमियल मीन्स होता है टर्म। इट मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन जो काफ़ी सारी टर्म से मिलकर बना हो। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। तो जो आपका वेरिएबल होगा, वेरिएबल्स कौन से होते हैं हमारे पास, ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड तक सारे हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और इस जो वेरिएबल की जो पावर होएगी वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मीन्स पहली बात तो वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स वो एक होल नंबर होएगी। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। अब जो पॉलिनोमियल में ये वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल के साथ जो ये कांस्टेंट वैल्यू अटैच्ड होती है, इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इज कांस्टेंट टर्म अटैच्ड विद वेरिएबल्स आर कॉल्ड कोफिशिएंट। इट मीन्स अगर मैं एक्सप्रेशन में बात करूँ तो एक्सप्रेशन में हर वेरिएबल का अपना एक अलग कोफिशिएंट होता है। जैसे अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूँ तो इसमें इक्वेशन है मेरे पास 2x² + 3x। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूँ कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप क्या कहोगे, 2। एंड अगर मैं आपसे पूछूँ कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या कहोगे, 3। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और होती है कि हमें इनके आगे का साइन भी देखना होता है। जैसे इन दोनों के आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे तो नॉर्मली +2 एंड +3 आएगा। इन केस अगर ये एग्जांपल कुछ इस तरीके से होता, लाइक 2x² - 3x, और आपसे पूछा जाता व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या लिखते, -3। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो डिग्री क्या होती है, अगर हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं तो अगर आपने देखा होगा जैसे ये पॉलिनोमियल है, तो ये जो वैल्यू है इसमें हम x² की अगर बात करें तो x² को हम लोग कहेंगे बेस, और जो इसकी पावर होती है इसको हम बोलते हैं डिग्री, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर हम एक पूरे पॉलिनोमियल की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप क्या बोलोगे, इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होएगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें मेरे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, तो डेट मीन्स इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। अगर मैं नेक्स्ट पॉलिनोमियल की बात करूँ तो इसमें हाईएस्ट पावर है मेरे पास 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों के दोनों एक ही वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल बने हुए, डेट मीन्स x। अगर हम बात करें हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हो, जैसे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल विद 2 और मोर वेरिएबल्स, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे डिग्री का पता लगाएंगे। तो जैसे अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पावर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स गेट एडेड। अगर मेरे पास एक्सप्रेशन के अंदर कहीं पे ऐसी वैल्यू आ रही है जहाँ पे 2 अलग अलग वेरिएबल्स इकट्ठे आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले उनकी पावर्स को ऐड करके देखेंगे। जैसे अभी अगर मैं इंडिविजुअली देखूँ तो मेरे पास हाईएस्ट डिग्री 3 दिख रही है, बट मेरी हाईएस्ट डिग्री 3 नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं देखूँ तो इनकी पावर ऐड करके देखूँ तो टोटल आएगी 4, तो मेरे पास हाईएस्ट डिग्री क्या आ जाएगी, 4। तो सिमिलरली अगर इसमें मान लो कुछ इस तरीके से होता कि 7x³ - 5x² y², और नेक्स्ट वन होता 3x² y² z² +6y +8, तो इन डेट केस मेरे पास क्या हो जाता, मैं इनका भी कैलकुलेट करता, इनका भी कैलकुलेट करता। इनकी टोटल डिग्री आ रही थी 4, इनकी आती 2 + 2 + 2 डेट इज 6, तो इन डेट केस मेरे पास हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाती, 6। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। तो बेसिकली हमारे पास 9th क्लास में हम तीन टाइप के पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं, डेट इज़ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तीनों को पहचानने का जो बेसिक डिफरेंस है वो है उनकी डिग्री से। अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूँ तो लीनियर पॉलिनोमियल में मेरे पास हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 1। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है तीनों को डिफ्रेंशिएट करने का। इसके बाद आएगा हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिनकी डिग्री होती है 0।
लाइक अगर मैं बात करूँ जितने भी मेरे पास कांस्टेंट नंबर है, लाइक 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे मेरे क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं बात करूँ सिर्फ 4 की, तो ये मेरे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4x⁻0। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। और नेक्स्ट वन इज ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल कौन सा होगा, जिसकी वैल्यू ही 0 हो। इसके बाद आता है कि अगर जैसे मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल 2x+3, तो अगर मैं बात करूँ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा, तो इस टाइप में आपके पास दो क्वेश्चंस आएंगे। पहला तो आ सकता है आपके पास चेक करने का, दूसरा आ सकता है फाइंड। मतलब चेक करने वाले क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और उस पॉलिनोमियल में आपको x की वैल्यू दी जाएगी। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल में x की जगह उस वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे, और अगर सॉल्व करने में आपका आंसर ज़ीरो आता है तो डेट मीन्स वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगी, और अगर ज़ीरो नहीं आता है तो डेट मीन्स नहीं होगी। सिमिलरली जब फाइंड करने का होगा तो आपको क्या दिया जाएगा, जैसे एक पॉलिनोमियल दे दिया, आपको बोला जाएगा कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड आउट करो। इट मीन्स आपसे ये क्या कहा जाएगा कि आपको x की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जिसको इसमें रखने पर इस पॉलिनोमियल का आंसर इक्वल टू 0 आए। सो ये हम आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.1 से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।